ध्यान के विषय में एक दिन चर्चा की थी। एक विषय को ज्यादा स्पष्ट किया था, प्राणावरोधो बिना प्रयत्नात्। प्राण का अवरोध बिना प्रयास के हो जाए, अर्थात कुंभक बिना लगाए लगे, चाहे वो थोड़ी टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए, बिना रोके श्वास का रुक जाना, ये बहुत ऊंची अवस्था है। इसी तरह दृष्टि स्थिता यस्य विनैव दृश्यात्। दृष्टि तो आपकी हो, पर आपकी दृष्टि में कोई दृश्य ना हो। बिना दृश्य की दृष्टि और बिना विषय का मन, मन में कोई मना स्थिरम यस्य बिना अवलंबात, बिना अवलंब का मन रुक गया, किसी न किसी अवलंब में रुकता रहता है, भले थोड़ी देर, फिर और में एक अवलंब से दूसरे अवलंब में चला जाता है। मन बिना अवलंब का हो, दृष्टि बिना दृश्य की हो, बिना प्रयास का कुंभक हो जाए, तीन में कुछ भी, उसके लिए कहा है सएव योगी। वो योगी है। सएव योगी स गुरु, वो गुरु है। स सेव्य, वह आपके लिए सेवनीय है, उपासनीय है, वंदनीय है। आप भी कभी ऐसा अनुभव कर पाएंगे, सतत करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, अपना ध्यान कैसे करना। एक है मैं निर्विकल्प हूं। ये एक ख्याल में कि मेरे में, मुझ में कोई कल्पना नहीं है, कल्पना मन में है। धीरे धीरे ध्यान करो, मैं निर्विकल्प हूं। दूसरा ध्यान करो, मैं निराकार हूं। आकार देह का है, गुण मन में है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, निर्विकल्प हूं। यूं तो बोलते भी हैं, पर ऐसा ध्यान में। मैं बैठा हूं, ध्यान मत करो। मैं चेतन हूं और निर्विकार हूं, निराकार हूं, निरंजन हूं। मैं, चूंकि आप मैं देह के लिए सोचते हैं, इसलिए आपको ये कठिन लग रहा है। पर आपका जो मैं है ना, अभी ज्यादा ऊंचे न जाओ तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार को तुम अभी मैं मानो। तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो। ये अंदर जो स्फुरण है, ये आप हो। देह तो हो ही नहीं। पहले ये ध्यान में ला सकते हो। इसके बाद फिर मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं और अहंकार भी नहीं। ये चारों अंतःकरण की वृत्तियां हैं, और योग में इन वृत्तियों का निरोध सिखाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो ये वृत्तियां हैं चित्त की, अंतःकरण की चार वृत्तियां। मैं, चिंतन, चित्त, बुद्धि और मन। संकल्प, विकल्प, विचार, चिंतन और अहंकार। ये मेरा है, ये मैं है, ये ऐसा है। ये जो विचार है, ये अहंकार है। इन चारों विचारों को ये अंतःकरण के स्वभाव मानो। मैं ये भी नहीं हूं। अभी आप यमएसआरटी के माध्यम से धीरे धीरे निर्विकल्पावस्था को जाते हो, और यहाँ की विधि में इस जो सिखाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग ज्यादा देर जब निर्विकल्पता में चले जाते हैं तो दूसरे को उठाना पड़ता है। इसलिए स्वयं ही
इन्होंने निर्विकल्पता की तरफ ले जाने का एक एक अनुभव करते करते मन शांत करने की विधि बताई। फिर अपने आप पहले पैर को हिलाओ, फिर हाथ की मुट्ठी करो, फिर गर्दन को थोड़ा यूं करो। हम एक बार जब 6वीं में पढ़ते थे तो एक डिप्टी साहब आए, तो रात को वो विद्यालय में ही सो गए। अब उन्होंने ये कह दिया कि सुबह वो जब जगे कि नौकर को जगा दो, जो उनके साथ था। हम जगाने पहुंच गए तो उसको जगा दिया तो एकदम वो चिल्ला पड़ा, और जैसे हम ही को पकड़ेगा, हड़बड़ा के। तब डिप्टी साहब ने कहा, घबराओ मत, ये हमने आपको बताना भूल गए, इसको जब जगावे तो ऐसा ही हो जाता है। तो एकदम व्यक्ति सोया हो तो जोर से चिल्ला के जगाने से वो हड़बड़ा जाता है। तो इसीलिए पहले धीरे धीरे आवाज दो, एकदम हड़बड़ाहट ना करो, जिससे वो धीरे धीरे सावधान होकर के उठे। यही बात ध्यान की है कि हम अपना सावधानी आए, धीरे 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 सावधान होकर अंगों का फिर करवट लें, फिर उठें, फिर अपने हाथों को रगड़ें, मुंह को, धीरे धीरे हम सावधान हो जाए। और कई बीमारियों में मेरे को तो मना है, पर संकोच में सभा में मैं उठकर जल्दी चलता हूँ। यदि देर तक खड़ा रहूंगा तो आपको लगेगा क्यों खड़े, आश्चर्य लगेगा। नहीं तो खड़े हो तो 2 मिनट तक खड़े रहो, फिर चलो। और ये तो सब लोगों को पता है। हर इंद्रियों में एक क्षमता घटने बढ़ने की है। जैसे नेत्र अंधेरे में ज्यादा खुलता है, अंदर एक है, डॉक्टर लोग दवा से भी खोल देते हैं, पर अपने आप प्रकृति से भी अंधेरे में हमारी आंख ज्यादा खुलती। ये पलक नहीं, अंदर तो अंधेरे में दिखना शुरू हो जाता है। और अंधेरे में ज्यादा खुलती है तो उजेला बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अंधेरे में कोई लाइट जला दे तो दुश्मन लगता है। तो एक बार हमने ये देख सुना भी, पढ़ा भी, कई बार ये सब प्रचार करते रहते हैं टीवी में, कि जो सो के उठकर एकदम अपना फोन वो एकदम देखते हैं या लाइट जलाते हैं तो आंखों को नुकसान हो सकता है। और एक जीव तो आप जानते ही हो, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, इसलिए नहीं, और कारण होंगे, पर मुझे जो समझ आए, क्योंकि उसे रात में दिखाई देता है। और रात में जिसको भी दिखाई देने लगे ना तो एकदम उजेला नहीं पसंद आएगा। उल्लू को दिन में नहीं दिखता का ये अर्थ नहीं है कि वो इतना उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि रात में उसे दिखता है। तुम्हें भी जब रात में दिखाए एकदम लाइट जला दें तो तुम्हें खराब लगेगी, क्योंकि हमारी आंख जरूरत के अनुसार एडजस्ट करती है। कम रोशनी में खुलती है, ज्यादा रोशनी में कुछ कम हो जाती, बंद करती है। ये ऐसे ही ये नाक है, जो शुगर मिल में काम करते हैं उनको धीरे धीरे वो गंध मालूम पड़नी बंद हो जाती है। जो दिन भर कान में इत्र लगाए रहते हैं उन्हें नहीं मालूम पड़ता। और एक कानपुर में माता भूपरानी भार्गव थी, एक महात्मा इतना इत्र लगा के मंच में आए तो माता को उल्टी हो गई, इतना इत्र बर्दाश्त नहीं हुआ। तो नाक को भी जैसी आदत पड़ जाए, तो अब शुगर मिल वालों को नहीं, वहां से ट्रेन निकलती है, बस निकलती है, तो हम लोग नाक दबाते हैं और वहां रोज काम करते हैं। ऐसे ही हर इंद्री जैसी स्थिति में रहो एडजस्ट होती है। जो लोग ज्यादा मिर्चा खाते हैं, कल के भंडारे की जब हमारे पास सब्जी गई तो हमने 1 चम्मच खाई बस, उसमें मिर्चा था। जो रोज खाते हैं उन्हें नहीं फर्क पता चलता, हम ज्यादा मिर्चा नहीं खा सकते। आप लोगों में कई होंगे जिनको मिर्चा ज्यादा नहीं चाहिए, पर जो रोज खाते रहते हैं उन्हें नहीं फर्क पड़ता, बल्कि उसके बिना उन्हें मजा ही नहीं आता। तो हर चीज, जबान भी ऐसे ही है,
जैसी बनाओ बन जाती है। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी हर मिलापी जी एक ये बात ही बोला करते थे, बोलो जीवन कैसा है। हाँ, फिर वो आके खुद ही बोल देते जैसा बनाओ वैसा है। इसको चाहे जैसा बना लो, नशेड़ी बना लो, साधु बना लो, हाँ, लड़ाकू बना लो। अब देखो, हम इनमें से जितने हैं ना, हमें यदि सीमा पर भेज दिया जाए तो हम तो बिना उसके ही मर जाएंगे। जहां बंदूकें चलेंगी, देख, हाँ, तो पहले ही घबरा के मर जाए। और जैसे पैरासूट से उतरते हैं जहाज से, पैरासूट से, हमें पैरासूट भी दिया जाए तो जब गिरेंगे नहीं, पर उतरते में बीच ही में प्राण निकल जाएंगे, चोट से नहीं, डर से। ये लोग रोज इनको सैनिकों को प्रशिक्षण मिलता है, वही सब बन जाते हैं। और हम लोगों को डर वाला रोज मिलता है। इधर को मुंह कर पेशाब करने से पाप लगता है, ये नमस्कार नहीं किया तो पाप लगता है, ऐसा नहीं हुआ तो पाप लगता है। एक माता जलंधर में, अभी भी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर पहले मैं जाता था, नाज सिनेमा वाले बहुत अमीर लोग थे, उनके घर में भी एक माता को बहुत पाप लगता था। ट्रेन में जा रही हैं, कहीं रास्ते में मंदिर को नमस्कार नहीं किया, ट्रेन में बैठे तो पाप लग गए। हिंदू को बहुत पाप लगता है। अर्जुन को भी लगता था। अर्जुन की तो ये लोग बहुत वीर थे, पर जुआ में हार गए थे द्रौपदी को, तो निर्वस्त्र कर रहे थे और ये बोल नहीं रहे थे, क्योंकि खेल का भी एक नियम है। और अब तो कम है, हमें ये नहीं ऐसा हुआ चूंकि अपनी गाड़ियों में चलते हैं। पहले हम ट्रेनों में बसों में चलते थे, तो वो सौदे को वो करते थे, क्या नीलामी बोलते हैं क्या, वो कुछ बोली लगाते थे, तो हम लोग भी लगा दिया। तो वो पहले सावधान रहते हैं, पहले एक चीज की बोली लगाई और रख ली, फिर दूसरे की बोली लगाई रख दी, तीसरे की बोली लगाई रख दी, लगता है जैसे इसको पढ़ता नहीं है तभी रख दी, फिर तीनों को इकट्ठे बोली लगा दी। तो अपन को याद है कि इतने में वो नहीं दिया, इतने में ये नहीं दिया, इतने में, तो तीनों जोड़ के बोली लगा दी। तब फिर वो पहले पूछता है कि आपने इनाम के लिए बोली लगाई है कि लेने के लिए, तो आप कहेंगे लेने के लिए। तो पैसा है कि ऐसे ही बोलते हो, झूठी बोली, तो निकाल के दिखाओ। जब निकाल के दिखाता है तो उसके हाथ से रुपया ले लेता है, कहता है मैं दे दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं, बस समझ आ गया कि अब ये देगा। अब उतने में थोड़ा थोड़ा लगने लगा, पर नाक कटेगी तो यही कहेंगे कि हाँ लेने के लिए, तो कहता है अच्छा ये ले लो, सामान दे दिया, रुपये ले लिए, फंस गए। तो हम भारत के लोगों को ये भी है कि अब एक बार कह दिया तो पिछड़े कैसे। तो इसलिए जो सौदा देते हैं बीच में ऐसे, तो एक बार हमने कई सामान ले लिए, वो जूता भी थे और क्या क्या थे, वो एक ही दिन नहीं चले, देखने में बढ़िया थे, तो लेते समय तो थोड़ा तो लगा, जब दे दिया तब भी इतना नहीं हुआ कि इतना गड़बड़ है, पर इस्तेमाल किया तो गया। और भी बताएं, एक बार एक संत का शरीर नहीं रहा उज्जैन में, तो जब नहीं रहते तो कुछ ना कुछ दिया जाता है ना, संतों को षोडशी में संतों को देते हैं, और ब्राह्मणों को दे रही या कुछ करते हैं तो देते हैं। तो ज्यादातर सामान रद्दी छांट के आता है, सस्ता, पुण्य भी मिल जाए, नियम भी पूरा हो जाए। तो हम लोगों ने भी मंगाया, हमने तो ये समझ के नहीं मंगाया, सामान आ गया, और वो साफियां सबको दी गई सोटसी में, एक हमने भी ली, हमें भी मिली। तो जब नहाया और ऐसे पहुंचा, वो एक ही बार के पहुंचने में साफी चली गई। सच्ची घटनाएं हैं। ऐसे ही पूजा की सुपारी
पूजा का सामान हमको चढ़ना है, वो उन्हें खाना तो है नहीं। तो देखो, अपने मन को धीरे धीरे सूक्ष्म बनाना। एक मंत्र पहले हम बहुत बोलते थे, चित्रकूट में ज्यादा बोला, तो वहां के बच्चे इस श्लोक की थोड़ी लाइन बार बार दोहराने लगे। भोजन परोस रहे हैं, कोई ने जल्दी मंगाया, तो तुरंत बच्चे कहते कश्चित धीरा। एक श्लोक था, परांची खानी व्यतृण शंभु तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। तो वो कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को रोककर इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानता है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। अमृत को पाने की इच्छा रखने वाला, अमृत माने जो खत्म नहीं होता। अब जो खत्म नहीं होता वहां जाने के लिए निषेध करना ही पड़ेगा। इंद्रियां खत्म होती हैं, बहरे हो जाओ, अंधेरे हो जाते हैं, मन की याददाश्त घट जाती है। हमारे एक गुरु भाई इंदौर में भोजन कर लेते, तब भी कहते खिलाया नहीं, ये भूल जाते। और कभी कभी लोग कहते थे स्वामी जी भोजन ले लो, तो कहे ले तो चुका हो। ये मेमोरी। हमारे एक गुरु भाई यहीं आए, वो फतेहपुर में रहते थे, तो वहां बार बार कहते थे मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे हरिद्वार ले चलो। अब ये स्मृति का भी क्या विचित्र रहता है, कौन सी चली जाए कौन बनी रहे। लोग समझेंगे नाटक करता है। तो बड़ा इलाज किया, कुछ लोगों को लगा चलो हरिद्वार ले चलते हैं, शायद वहीं इनको अच्छा लगेगा। हरिद्वार लाए, इधर है कि बरामदे में जिधर आजकल कार्यालय है, इधर उनको बिठाया। मुझे भी पता चला, मैं भी आया, तो मैं उनका नाम बोला, स्वामी जी आ गए हरिद्वार। कहते हैं वैसे तो सब हरिद्वार ही है, जहाँ राम तहाँ अवध है, परमार्थ में तो हरिद्वार है ही, पर मैं व्यवहार में कहता हूं कि मुझे हरिद्वार ले चलो। और वो यहीं बैठे थे। ये सच्ची घटनाएं हैं। अब उनको हरिद्वार कैसे ले जाएं बताओ। ऐसे ही एक शराबी का है, शराब पी और वो बैठ के घर आ गया, अंदर चला गया। अब थोड़ी देर बाद घर में भी कहता है पत्नी से कि मुझे घर ले चलो, नौकर से कहता है मुझे घर ले चलो। सच्ची घटना है। अब वो सोचे हम क्या करें, अब घर में तो है। तो अब जब वो बार बार कहें घर ले चलो, तो कहते हैं यदि उसको सवारी लाके ले जाएंगे तो घर थोड़ी ले जाएंगे, यदि हम कोई उपाय करेंगे तो और कहीं जाएगा, घर में तो है। अब घर में ले जाने के लिए क्या करें। तो किसी ने कहा इसको नशा उतरने वाली, शराब का नशा उतरे ऐसी कोई चीज खिलाओ, नशा उतर जाएगा, ये घर में आ जाएगा। तो ये मनुष्य को भी परमात्मा में जाना है, और हम सपने में हैं। अब सपने वाले को जाग जाए, पहुंच जाएगा सत्य में, ले कहीं नहीं जाना। हम मोह निशा में हैं, हम सपना देख रहे हैं कि जैसे कोई हम मरने वाले हो गए हैं, जन्म ले लिया है, हम करने वाले हैं, करता हैं, भोगता हैं, हम ऐसा समझ रहे हैं। अब जब तक ये बुद्धि ठीक ना हो तो कौन पहुंचा देगा। इसीलिए गुरु के अलावा कोई नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम अपनी अकल लिए रहो तो कुछ भी करो, नहीं पहुंचोगे। इसलिए गुरु जो सोच देते हैं, तभी हम कहते जो 100 चंदा उग, जे 100 चंदा उगो में सूरज चढ़े हजार। इतना सूर्य और निकल आए, चंद्रमा निकल आए, खूब बिजली रोशनी हो जाए, पर अंधेरा नहीं जाए, क्योंकि वो अंधेरा बुद्धि में है। कोई इंद्रियों वाला होता तो उजेले से बन जाए। इसलिए चाहे 100 चंद्रमा सूरज निकल आए, सूरज चढ़े हजार, एते चांदन हो दिया, गुरु बिन घोर अंधार। और गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई,
गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि समझ हम बदलना नहीं चाहते। इसीलिए गुरु की मत चाहिए, गुरु की समझ। और क्या लेना है गुरु के पास? और तो तुम्ही से गुरु को मिलता है। भारत के सभी साधु गृहस्थियों की रोटी से गुजारा करते हैं, उनके दिए कपड़ों से करते हैं, उनके पैसे से आश्रम बनाते, और क्या है। यदि गुरु के पास है कुछ लेने लायक तो समझ है, और जो समझ लेने आए उसी का नाम शिष्य है, और जो केवल समझ देता है उसका नाम गुरु है। आशीर्वाद तो और लोग भी दे देते, और काम तो ज्योतिषी बता देते हैं। अभी अभी हमारे पटियाला के गुरु भक्त खो गए थे मैंने चले गए। तो अपन ने ज्योतिषियों से पूछा, अब वो उनका विषय था। कई लोग सोचते हैं जब स्वामी जी को सब पता है, तो एक हमारे रोधू राम थे नाभा के, वो दिल्ली आए मेरे पास, कितने 1000 रुपया कोई ले गया है, आप ध्यान में आंख बंद करके बताओ कौन ले गया। अब हम ध्यान लगाते हैं जहां और कुछ नहीं, एक है। हम स्वप्न से वहां जाते हैं, संसार से वहां जाते हैं जहां संसार नहीं है। अब कैसे बताएं? तो हमने कहा हम तो नहीं बता पाएंगे, हमने ज्योतिषी के पास भेज दिया। उस ज्योतिषी ने फिर बता दिया। तो पहले तो ये बोला, सच्ची घटना है, पहले ये बोला कि जिस पे तुम्हें शक है, तुम्हें पता है, पर तुम संकोच में कह नहीं सकते, उसी ने लिया है। तब फिर पूछा रोधूराम जी ने, यदि होंगे यहाँ वहाँ वाले तो समझते हो, नाम भी झूठा नहीं है, जगह भी नाभा है। और ये मैंने कहा, तो उन्होंने उस ज्योतिषी ने से पूछा, इन्होंने मिल जाएंगे? तो ज्योतिषी कहता है नहीं मिलेंगे। फिर ज्योतिषी ये भी कहता है बताओ क्यों नहीं मिलेंगे? कहते हाँ बताओ। कहते तू इतना संकोची है, देख लो आदमी अलग अलग मसाले के बने, तुम ना भी जानो तुझी ने लिया है, तू बहुत बदमाश है, फट से फैसला कर दो। और उसको शक था तो कह नहीं सकता, ज्योतिषी तक ने बता दिया कि नहीं मिलेंगे, और ये भी बताया क्यों नहीं मिलेंगे। कहते तू नहीं कह सकता, संकोची है। ये ज्योतिषी ने बता दिया कि तू संकोची है, जिसने लिया है तू कहेगा नहीं, तू कह दे तो मिल जाएगा। फिर पूछा अच्छा कहेगा? कहता है नहीं। कभी कभी आश्रम में भी पहले जब ज्यादा भीड़ होती थी तो सामान चला जाता, कई लोगों ने सूखने को कपड़े डाल दिए और वो कोई समेट के ले गया। अब बहुत दिनों से भगवान की दया है ऐसा कोई नहीं आया, सच्ची बात। तो अभिप्राय है, अब हम लोग तलाशी भी लेना पड़े तो कैसे लें? कितने सभ्य लोगों के आए, अब ली जाए तो एक की कैसे ले? तो ऐसे ही रहता। तो वो संकोची थे, फिर वो नहीं मिले। तो देखो ज्योतिषी ये भी जान जाते, ये सच्चा ज्योतिषी है और सच्चा वैद्य, वो नाड़ी देखकर और वो ज्योतिष के आधार पर सब आपके अंदर के पन्ने खोल देता है, सब पता चल जाता है ज्योतिषी। वो ये भी जान जाएगा तुम चोर हो, कैसे हो, लोभी हो, क्रोधी हो, अभिमानी हो, कामी हो, चरित्रहीन हो, कितने से तुम्हारे अनैतिक संबंध हैं। यदि ज्योतिषी हो तो एक भी पन्ना छिपा नहीं रहेगा, सब पढ़ देगा वो। पर ज्योतिषी को दुकान चलानी होती, इसलिए सबको सब बताता नहीं, जानता है और धीरे से बताएगा, पर सबको नहीं कहेगा, क्योंकि सबको कहने लग जाए तो कई लोग ज्योतिषी के पास ही न जाएंगे, तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग विद्या है, ज्योतिष बिल्कुल अलग विद्या है, और ये बाहर की बातें बताना बिल्कुल अलग विद्या है। तुम कौन हो ये जानना अलग विद्या है। और विज्ञान के द्वारा सृष्टि में इतनी खोजें हो गई जिनका हम ऋण अदा नहीं कर सकते, इतना विज्ञान ने हमें दिया। लेकिन विज्ञान भी हमें अमरता प्रदान नहीं कर सकता, शांति प्रदान नहीं कर सकता,
सुविधाएं दे सकता है, क्योंकि ये तो संसार बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। न बदलने वाला कौन है, उसको खोजना। तो पहले देह तुम नहीं हो, फिर अंतःकरण की अवस्थाएं, चाहे वो जागृत है, चाहे स्वप्न है, चाहे सुषुप्ति है, ये परमानेंट नहीं रख सकते। कोई भी अभी तक हमें नहीं मिला जो जागृत अवस्था सदा रख सके, स्वप्न रख सके। लंबा से लंबा मिला जगने वाला, और लंबा से लंबा पढ़ने को मिला सोने वाला। अधिक सोने वाला मिला कुंभकर्ण, पढ़ने में मिला देखा तो हमने नहीं, जो 6 महीने सोता था, लेकिन 6 महीने परमानेंट वो भी नहीं सोता था। ऐसे ही बहुत देर जागने वाला, कितना सही कितना झूठ मैं नहीं जानता, पर मान लेता हूं। लक्ष्मण बहुत दिन जाग, 14 वर्ष राम के पहरे में रहते थे। अब ये हो सकता है कि रात को पहरे में दिन में सो जाते हो, अलग है, पर हम ये भी मान लेते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं इतने वर्ष से रात भर हटा दे, मैं सोया ही नहीं। रात भर हटा दो और क्या फर्क है। बहुत लोग हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, नहीं सोते, दिन में सोते हैं। नाइट बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, ड्राइवर जागते हैं, लेकिन बाद में सोते हैं। इसीलिए एक शब्द है, इसको ध्यान रखना, बद तो व्याग। एक शब्द आता है, लोग कहते हैं पीनो देवदत्ता, देवदत्त खूब तगड़ा है, दिन में नहीं खाता, दीवा न भूगते, दिन में नहीं खाता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं खाता, मोटा भी है, दिन में नहीं खाता तो रात को खाता है। दीवा न भूंगते, दिन में नहीं खाता, तो इसका मतलब है रात को खाता हो। ऐसे कोई रात में नहीं सोता तो दिन में सोता हो। पर इतना भी हम मान लेते हैं, चूंकि हमें इसमें कोई जिद नहीं है। हमारे कई साधु बहुत ज्यादा दिन जीवित रहे, तो ज्यादा से हमें कोई विरोध नहीं है। यदि थोड़ी गप भी हो तो हम मान लेंगे। यदि कोई 150 वर्ष जिया है तो क्या हो गया, मरा तो। हम तो बात ये कहते जन्मा यद यद जन्यम तद तद अनित्यम, और गुरुवाणी के हिसाब से जो उपजो सो बिनसी है, परो आज की काल। 3 उन्होंने भी कह दी, परो आज या कल, आज कल परसों, अर्थात कभी न कभी जो उपजा है वो बिनसेगा, उससे बचने का उपाय नहीं है। जो जागता है वो सोएगा, जो भी जगता है, चाहे बुद्धि कहो, कुछ कहो, जिस जो कहना चाहो कहो, जो जगता है वो सो जाता है, जो सोता है वो जगता है, जो मरता है वो जन्मता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो पहले कह दिया। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरेगा फिर जन्मेगा, मरा नहीं रहे। फला सो झरा, और झरा बरा सो बुताना। अब आग लगेगी तो बुझेगी, तो फिर बुझाते क्यों हैं? आग लग जाए तो बुझाते क्यों? रोज आता है टीवी में फला जगह आग लग गई, और इतने फायर ब्रिगेड बुझाते रहे, ना बुझाते तो नहीं बुझती क्या? पर क्या है, ज्यादा नुकसान करके बुझती। जितना एरिया था जला के बुझती। अमेरिका में रोज कोई ना कोई आता रहता है कि जंगल में आग लग गई, हेलीकॉप्टरों से पानी डाल डाल के बुझाते हैं। बुझाते इसलिए हैं कि सब न जल जाए। बाकी आग का तो नियम है कि वो बुझेगी, पर आप समझ गए होगे कब बुझेगी, जब सबको चौपट कर देगी तब बुझेगी। ऐसे ही रावण को न मारते, कहते रावण मरता नहीं। कैसे नहीं मरता? उसके बाप को मरना पड़े। पर फर्क है, मरता तब जब कितनों को मार डालता, इसलिए थोड़ा पहले ही मर जाए। हर आतताई मरेगा, पर जल्दी क्यों करते हैं? आतताई कितना नुकसान करके मरेगा। ऐसे ही अभी अभी नक्सली हमला हुआ है,
छत्तीसगढ़ में, तो अपने 25 सैनिक मर गए, अब मार दिए। अब बुरा तो हमें भी लगता है, अब शहीदों को वो है और उनको हम नमन करते हैं। अब हर बार कब तक, अब दिल दहलाता है। अब कभी उपाय करेंगे, देखो होना तो चाहिए पर बहुत सोचना पड़ता है। किसी जाति के होंगे, किसी समाज के नक्सली होंगे, उनको मारेंगे तो उनको कैसा लगेगा, के साथ सहानुभूति रखते हैं। अब रावण के मारने में भी तो कई लोग उनके थे ना ग्रुप के, उनको तो बुरा लगेगा। अब डरें तो रावण को ना मारें, नहीं तो निपटाएं। ऐसे ही कश्मीर के मामले हैं। सब कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो एक समाज उनका है। अब पता नहीं समाज कैसा अंधा होता है, अपनी जाति समाज के बुरे लोगों का भी साथ दे रहा है। समझे ही नहीं आता कि हम गलत हैं, अपनी गलती समझ नहीं आती। तो व्यवहार में भी कुछ सीखना है। अपन लोग तो भारतीय हैं, अपने ढंग से ही सोचते हैं और कुछ हिम्मत भी जुटाते हैं, फिर अंत में घुमा फिरा के भारतीय लोग भगवान के भरोसे हो जाते हैं। सच बात, प्रारब्ध और भगवान कितना करो, अंत में लगेगा जो होना है वो, जो भगवान करेंगे ठीक है। हम वहीं आ जाते हैं घुमा फिरा के। और कई लोग हैं जो भगवान को ताक में धर के अपना ही भरोसा करते हैं। तो अंत में हम कह दें, शरीर को कुछ भी करो, चाहे भगवान का भरोसा करो, चाहे अपना पुरुषार्थ का करो, ठीक ठाक तो रख सकते हो, पर इसको बचा नहीं सकते। और अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति रख नहीं सकते। उसको खोजो जो चेंज नहीं होता, जो जगता नहीं, जो सोता नहीं। है क्या कोई ऐसा? उसको खोजना है ध्यान में, और जाग के खोजना है, सावधान होके खोजना है, इसी बुद्धि के सहारे खोजना है। पर वहां तक जहां बुद्धि के विचार यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमम गतिम। वह परम गति है जहां बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, जहां पांचों ज्ञानेंद्रियां ठहर जाती हैं, मन भी चेष्टा नहीं करता। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन सहित सभी ज्ञानेंद्रियां जहां ठहर जाती है, बुद्धि भी जहां चेष्टा नहीं करती, ताम आहु परमाम गतिम, उसे परम गति कहते हैं। और वो जीते मिल जाती है। फर्क क्या है? अभी बुद्धि शरीर के रहते मिली, और वो शरीर बुद्धि न रहे तो रहेगी, क्योंकि वो तो रहने वाली चीज ही है। वो अविनाशी है, वो अकाल पुरुष है, वो निरंकार है, वो निरंजन है, वो अविकारी है, वो अनादि और अनंत है। उसको कुछ किया ही नहीं जा सकता। सिर्फ अभी हम देह को समझते थे मैं, अब समझने लगे, मन बुद्धि को समझते थे, अब समझ आया कि ये जो निरंजन है, अकाल पुरुष है, निरंकार है, ये और मैं एक ही हैं। इसीलिए नवे गुरु जी ने कह दिया, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी। सबको कह दिया, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कहा, साधु गृहस्थ नहीं कहा। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा। उसमें कुछ लगता नहीं है मैल वैल, सदा अलेपा। और तो ही संग समाई, और तेरे में रहता है। तेरे का मतलब अभी देह नहीं, तेरे का मतलब तेरी मैं में, तेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार में, इसमें ही रहता है। इसका वो प्राण है, उसी के कारण ये मन बुद्धि जीवित है। इसलिए ये उनको खोज ले तो ही संग समाई। ओप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई। ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, घट में ही खोजो बस। इसलिए
और आप और सब जगह खोजते हैं। एक कहानी कहकर समाप्त करेंगे। एक रेल में चोर चढ़े थे। वो सब कर लेते हैं, टिकटें कटा लेते हैं, साथ बैठ जाते हैं। अच्छा कोई दिख जाए तो वो किया क्या, और वो जो अमीर था वो भी समझ गया कि ये इनकी नजर मेरी तरफ ज्यादा है, ये हमको ज्यादा देख रहे हैं, ये हमारे माल की तरफ निगाह है। तो किया क्या, धीरे से रात को उठा पैसे वाला और उसके सिरहाने में रख दिया अपना सामान। अब वो उठा और ये अपना सोने का नाटक, इसके पैर की तरफ सिरहाने, सब जेब वेब टटोल ली, मिला नहीं। फिर जाके अपने बिस्तर में वो चोर चला गया। और बाद में जब ये जगा तो सिरहाने से वो अपना फिर उठा लिया जिसका था। तो चोर कहता था आज तक मैं असफल नहीं हुआ, ये बताओ आज आपने किया क्या। कहते मैं जानता हूं चोर, चोर की नेचर है, वो हमारी तरफ ढूंढेगा, ठीक है, और मैंने उसी के नीचे रख दिया। वो हमारे यहाँ डरता रहा, वो उसी के रहा। तो भगवान ने भी उस अमीर से एक बात सीख ली। भगवान ने कहा ये आदमी वैज्ञानिक बनेगा, सारी दुनिया में सुख ढूंढेगा, आत्मा ढूंढेगा, शांति ढूंढेगा, भागा भागा फिरेगा, हरिद्वार जाएगा, सारी दुनिया में जाएगा, स्वर्ग तक जाएगा। भगवान कहते हैं मैंने इसी के अंदर रख दिया, ये अंदर ढूंढेगा ही नहीं। ठीक है, अब देख लो, भगवान कम खिलाड़ी नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम और जगह ढूंढते रहोगे। सब जगह आपकी इंद्रियां जाएंगी, मन जाएगा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब जगह जाएगा, अंदर नहीं जाए। इसलिए कोई धीर पुरुष कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छत। अमृत की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति ही अंदर जाएगा जो इसको पा जाएगा। ओम शांति।